संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, मौजूदा समय में भारत में अनेकों धर्म गुरु हैं, परंतु इस भीड़ में यह चयन करना कि सच्चा सद्गुरु कौन है, यह कठिन है। लाखों धर्म गुरुओं की भीड़ में एक सच्चे संत की तलाश में निकले थे भंवरलाल जी। सच्चे संत की खोज करते करते ये इतना थक चुके थे कि इनका तो मानो जैसे गुरुओं पे से विश्वास उठ ही गया हो। इसी दौरान इन्हें एक ऐसी पुस्तक मिल जाती है जो इनके आध्यात्मिक सफर को इनकी मंजिल तक पहुंचाने में कारगर साबित होती है। आखिर उस पुस्तक में कौन से ऐसे भेद थे जिनको जानकर भंवरलाल जी लाखों की भीड़ में सच्चे सद्गुरु को पहचान पाए? आइए अब जानते हैं भंवरलाल जी के जीवन परिवर्तन की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सच साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भंवरलाल दास है। क्या काम करते हैं सर? मैं विद्युत विभाग के अंदर मीटर रिपेयर एंड टेस्टर हूँ सर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं सबसे पहले रामदेव जी बाबा की भक्ति करता था और वैसे देवी देवताओं को और को भी वैसे साथ में मानता रहता था और व्रत वगैरह भी करता रहता था। सर, जो भक्ति साधना आप करते थे उससे आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? उससे सर जी मेरे को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ करता रहता था। उसका यहाँ रामपाल जी महाराज के आने के बाद में यहाँ पता चला मेरे को कि वास्तविक में भक्ति क्या चीज़ होती है। उससे पहले मेरे को कोई पता नहीं चला और दुखी आते रहते थे। सर जी, दुख तो ये आता रहता था कि जैसे मेरी पत्नी है वो बीमार रहती थी और वो भी इस तरह से कि हमेशा दवाई लेते रहते थे और फिर भी वो ठीक नहीं होती थी। इसलिए दुख का तो कोई बहुत ज़्यादा ही आते रहते थे, कोई पता नहीं। बीमारी थायराइड थी एक तो, और थायराइड के अंदर भी वो सुन टाइप रहने लग जाती थी और उसके सोयल आ जाती थी। और काफ़ी इलाज कराया बीकानेर से भी और रतनगढ़ में तो काफ़ी डॉक्टरों से इलाज कराया। फिर बीकानेर भी उन्होंने कहा बीकानेर दिखा लो, तो बीकानेर भी गए, वहाँ भी पीबीएम में वहाँ भी कोई इलाज नहीं हुआ और वही उसी तरह से दवाई लेते रहते थे। कभी कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता, इस तरह से चलती रहती थी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में इस तरह से आया कि मैं एक बार सरदार से गया हुआ था। वहाँ कोई, अभी तो भक्त बोलते हैं, लेकिन कोई किताब बेच रहा था 10-10 रुपये में। तो मुझे किताब अच्छी लगी, मोटी दिख के, और उसका पन्ना सही था। मैंने देखा किताब तो अच्छी है, 10 रुपये में क्या आता है, तो मैंने वो किताब खरीद ली। फिर उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, थोड़ा सा पढ़ा, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम आया। तो मैंने सोचा कि सभी ऐसे ही करते हैं, जैसे कोई भी संत है वगैरह है वो ऐसे ही करते रहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी बड़े हैं तो ब्रह्मा जी के जैसे कोई दिखाते हैं तो ब्रह्मा जी बड़ा बता देते हैं, विष्णु जी को नहीं तो विष्णु जी को बड़ा बताते हैं। सीरियल के अंदर भी ऐसे देखते रहते थे, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वास्तव में भगवान कौन है और परमात्मा किसको कहते हैं, ये कोई नहीं बताता था। फिर एक बार हमारे भगत जी हैं पास में ही, वो हमारे घर पे आए और वो आके कहा कि भगत जी मैंने तो गुरु धारण कर लिया है। तब मैंने कहा भाई मैं तो गुरुओं पे विश्वास करता नहीं, क्योंकि सभी गुरु मैंने देखे हैं तो वे ऐसे ही होते हैं कि नाम दे देते हैं, कोई शंकर भगवान का दे देते हैं, कोई किसी का दे देते हैं, कोई किसी का दे देते हैं, लेकिन मैं गुरुओं पे विश्वास नहीं करता। तब कहा कि नहीं मैं आपको किताब ला के दूँगा एक, तो वो आप पढ़ना, ज्ञान गंगा। जब ज्ञान गंगा का नाम लिया उन्होंने तो मेरे वो 1.5-2 साल पीछे जो किताब ली थी ज्ञान गंगा, वो याद आ गई कि मेरे ये पास पढ़ी है वो किताब। तो तब कहा कि ये हो ही नहीं सकता। जब मैंने किताब उनको ला के दी, वो एकदम मिल गई, एकदम ठाई जैसे कोई रखी हुई हो वैसे मिल गई। तो मैंने वो किताब उनके ला के दी, तो कि किताब तो यही है, तो आपने पढ़ी क्या? वो मैंने ये किताब पढ़ी तो नहीं, कि मेरे कहने से एक बार पढ़ो। तो मैंने वो किताब पढ़ी। पढ़ने में सर जी एकदम से मैं चकित हो गया। वास्तव में प्रमाण सहित उन्होंने दिया हुआ था, सभी गीता वेद वगैरह जो भी थे प्रमाण सहित थे। मैंने उनको फ़ोन लगाया कि अब कब जाओगे आप? कि अब तो 1 महीने बाद जाऊंगा, क्योंकि 1 महीने बाद में हाजिरी लगेगी। फिर मैं उनको लेके वो गए, उस टाइम मैं उनके साथ गया, मैंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेने के बाद में वहाँ पे गुरुजी से मैंने आशीर्वाद दिया रामपाल जी महाराज से। तो मेरा शरीर ऐसे हो गया जैसे एकदम हल्का फुल्का,
पहले ऐसे लगता था जैसे कोई एकदम से वजन हो शरीर के ऊपर, वो नहीं रहा, एकदम से हल्का फुल्का हो गया मेरा और मेरी पत्नी दोनों का ही, इस तरह से हो गया। मैंने वास्तव में अपने सही जगह आए हैं और वास्तव में भक्ति यही है, इसलिए इस तरह से मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सबसे पहले मैंने ये लाभ प्राप्त हुआ कि मेरी पत्नी है जो बीमार रहती थी काफ़ी, और उनके थायराइड थी, और थायराइड भी स्टेप ज़्यादा था उनका, जो दवाई काफ़ी लेनी पड़ती थी, 150 mg वो दवाई लेनी पड़ती थी। तो उन्होंने मतलब वहाँ जाने के बाद में डॉक्टर ने दिखाया तो उन्होंने कहा भैया कि ये तो दवाई ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी आपको। मैंने कहा ठीक है भाई, लेनी पड़ेगी तो अब इलाज भी क्या है। पर रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में फिर दिखाया तो उनको वो जितनी थी वो तो 50 mg के लगभग आ गई, धीरे धीरे वो कम होती चली गई। आज भी वो टेबलेट लेती है लेकिन एकदम कम है, वो 25 mg की इस तरह से लेती है, इसलिए वो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ना सोहलाती उनके, और वो संत रामपाल जी महाराज की दया से अब ठीक है मतलब। और एक उनके क्या है कि परिवार के अंदर ऐसा ही रोग है कि जैसे पहले तो वो सुन टाइप हो जाते हैं, उसके बाद में यादाश्त धीरे धीरे भूल जाते हैं, और यादाश्त भूलने के बाद वो क्या है कि धीरे धीरे वो चलना फिरना भी बंद हो जाता है और पलंग के ऊपर आ जाते हैं। वो पलंग के ऊपर आने के बाद में वो क्या है कि इसमें ये स्थिति हो जाती है कि वो किसी को पहचानते भी नहीं, और लास्ट के अंदर वो ख़त्म हो जाते हैं। वो स्थिति मेरी पत्नी को होने लग गई थी, मतलब धीरे धीरे वो होने लग गई थी पहले, तो वो अब लगभग एकदम सही है करीबन, मतलब वो यादाश्त भी है, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी करती है। पहले वो काम वगैरह भी वो भूल जाती थी, यहाँ कोई चीज़ रख दी वो सब भूल जाती थी, अब नहीं भूलती, वो सही है। और बताना चाहूँगा मैं एक बार सरदार शहर से आ रहा था और आने घी लेके आया था, और रात को सो गया, और जहाँ मैंने पूजा की करता था रामदेव जी बाबा की, वहाँ मैंने रख दिया। रखने के बाद में सुबह 4 बजे मैंने सो के और वापस 4 बजे उठता हूँ मैं, उठने के बाद में वापस हुआ तो मेरे को एक ऐसा मतलब ऊपर चढ़ता है जैसे कोई बच्चा ऊपर चढ़ता है वैसे चढ़ा, और मेरे को एकदम दबा लिया, मतलब वज़न रख जैसे वज़न एकदम से डाल दिया हो। उससे मैं क्या है कि एकदम से घबरा गया मैं, कारण क्या हुआ, ऐसे ही हो गया होगा अपन। फिर वही दूसरे दिन भी वही हालत रही, इस तरह से मैं परेशान हो गया, हमको ये करें क्या। तो मैंने काफ़ी 20-25 हज़ार रुपये 30 हज़ार रुपये लगा दिए सर जी, लेकिन वो सही नहीं हुआ। रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में जिस दिन मैंने नाम लिया उस दिन से एकदम ख़त्म हो गया वो, और आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने एक दिन ऐसे भी सोच लिया कि हो सकता है ऐसे ही हो गया हो, तो वही स्थिति, नाम खंडित हो गया था मेरा, तो वापस हुई। तो वापस होने के बाद में मैं जैसे ही नाम स्मरण किया, जैसे किसी रजाई को भगा देते हैं इस तरह से वो एकदम हट गया। ये जो भूत प्रेत की समस्या थी वो पहले मेरे साथ थी, उसके बाद में मेरे बच्ची के साथ होने लग गई थी। जो मेरी बच्ची भी साथ आई है, आप उन्हीं से पूछिए। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम मनीषा है। जैसा कि आपके पापा ने बताया आपको भूत प्रेत की समस्या थी, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सर जी, वो क्या हुआ कि मेरे पापा जैसे ना संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया ना, तो इनको तो दबाना उन्होंने भूत प्रेत ने बंद कर दिया, लेकिन उसी दिन से मेरे को ना दबाना भूत प्रेत ने स्टार्ट कर दिया था। तो मैं इतनी तंग आ गई थी, तो 1 महीने तक मैं बहुत मतलब मेरे को नींद भी नहीं आती थी। मैं पूरी रात मतलब सोती, जैसे ही सोती मेरे को दबा लेते थे। तो मेरे पापा ने, मेरी मम्मी है ना, स्टार्टिंग में तो मेरी मम्मी ने मेरे को ज्योतराम जी इनसे दिखवाया मेरे को, है ना। किसी ने बोला कि पीछे प्रेत है, पीछे ये है, इसका खून चूसते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे मतलब ये बढ़ता ही गया मेरे साथ। फिर बाद में पापा ने है ना संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो इनका दबना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने नाम दीक्षा ली ना, तो उसी दिन से भगत जी मेरा दबना ये सब बंद हो गया। मैं मतलब ऐसे हो गई, मेरे को अपना शरीर पूरा ऐसे हल्का फुल्का लगने लगा। और उस दिन के बाद अगर मैं उनकी बात भी करूँ ना, तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरे को उसके बाद में कोई भूत प्रेत की कोई शिकायत नहीं है, और सब अच्छा है मेरे साथ। और एक चमत्कार मेरे साथ सर जी ये भी हुआ कि मैं ITI में मैं जब स्टडी करती थी, तो मेरे सर ने बोला था कि तू फेल हो जाएगी, मेरी क्लास में रहेगी तब भी पास होगी। लेकिन मैंने क्लास भी चेंज की और संत रामपाल जी महाराज का मैंने नाम दीक्षा ले रखी, तो मेरे को पूरा विश्वास था इन पे। तो मैंने जैसे ही मतलब पेपर दिया, तो मैंने 19 क्वेश्चन किए थे ओनली। तो मैंने पेपर दे के बाहर आई, तो मैंने सोचा कि मैंने सही किए हैं। फिर मैंने सर से पूछा मैं कि सर कितने क्वेश्चन से मतलब मैं पास हो सकती हूँ? तो सर ने बोला कि 20 तो आपको एकदम एक्यूरेट सही करने हैं। और
उसके बाद ऊपर करो तो वो आपके सही होने चाहिए, नहीं तो माइनस मार्किंग में कट जाएगी। और उस टाइम सर जी मेरे मतलब 1/3 माइनस मार्किंग और एक क्वेश्चन 3 नंबर का था। तो मैंने सर को पेपर दिखाया तो सर ने बोला कि ये इतने कि कौन कौन से कैसे कैसे किए, तो 19 में से मेरे 5 तो सर ने गलत बता दिए। अब मेरे को ये हुआ कि मैं क्या करूं, क्योंकि ये तो गलत बता रहे हैं और मैंने क्वेश्चन 19 किए और 20 में मैं पास हो रही हूँ। तो उसके बाद में सर जी मैंने ये सोच लिया था कि मुझे नहीं पता, संत रामपाल जी महाराज से मैंने अरदास लगाई। तो मैं मतलब मैंने उसी दिन ये बात छोड़ दी थी कि मेरे को कुछ नहीं सोचना, मैं पास आऊँ फेल आऊँ वो देखा जाएगा। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास किया और आज मैं पास हूँ और मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं, जबकि मैंने 19 क्वेश्चन ही किए थे, लेकिन आज मेरे 30 क्वेश्चन पूरे सही हैं। और मैंने मार्कशीट में आप देख सकते हो, मेरे लेके नहीं आई, लेकिन मैंने मार्कशीट 15 दिन पहले ही लेके आई हूँ, उसमें मेरे 30 क्वेश्चन सही हैं और मेरे 90 नंबर आए हैं। तो ये चमत्कार मेरे साथ बहुत बड़ा हुआ। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया तो आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। सर जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा, जो दर्शक देख रहे हैं, जो भगत आत्माएं देख रही है, उनको ये कहूँगा कि ये जो भक्ति है वो शास्त्र अनुसार है और यही भक्ति सही है, और बाकी चाहे कितना ही भक्ति कर लो कुछ नहीं होना है। इसलिए रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहता है तो वह संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए टीवी के ऊपर सत्संग आती है, सत्संग के नीचे एक पट्टी आती है, उस पट्टी के ऊपर नंबर आते हैं और उन नंबरों के ऊपर आप टेलीफोन कीजिए। वहाँ से आपको वहाँ जहाँ का नज़दीक का नामदान स्थल है वहाँ का केंद्र का नाम बताया जाएगा और वहाँ आप जाके और नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्साहिब दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा कबीर जी उस समय आए हुए थे, इस धरातल पर 120 वर्ष रहे थे। सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहाँ पृथ्वी पर रहे, तत्व ज्ञान का प्रचार किया और ये एक प्रमाण दिया कि बच्चों अगर तुमने मोक्ष प्राप्ति करनी है, इस काल की भांग को इकट्ठी मत करना। सारी सृष्टि के रचनहार, सबके पालनहार एक झोपड़ी में रहा करते थे और अपने हाथों से कपड़ा बुनकर निर्वाह करते हुए दिखाया करते थे, लीला करते थे। और जो भी हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर जो मेहनताना वो कपड़े के बुनाई का आता था, उसमें से जो आवश्यक होता था अपने परिवार पोषण के लिए रख लेते थे, शेष को धर्म में भंडारे कर देते थे, भक्तों को बुलाकर सत्संग करते और खिला देते थे। अब परमात्मा कबीर जी का परिवार नहीं था, उनके कोई पत्नी नहीं थी, उनके मुंह बोले माता पिता जो परमात्मा को लहर तारा तालाब कमल के फूल से उठा कर लाए थे, जो परमात्मा सतलोक से चलकर आकर वहां एक सी स्वरूप धारण किया था, लहर तारा तालाब बनारस में, काशी में। और एक लड़का और एक लड़की जो मुंह बोली बेटा बेटी थे, वो दोनों मृत जीवित किए थे किसी कंडीशन में, ये जनाने के लिए, इस उद्देश्य से कि हो सकता है कुछ पुण्यात्माएं इस लीला को देखकर ही मुझे पहचान ले, नहीं तो संत चमत्कार नहीं दिखाते। कबीर साहब ने कहा था धर्मदास जी से कि धर्मदास वो संत नहीं होता जो चमत्कार करे, और वो भी संत ने जिसे चमत्कार ना हो। अब देखो दोनों बात कि संत बनावटी बातें नहीं करता और ये नहीं कहता जा तेरे ऐसे कर दूंगा, नहीं, उस संत के पास वो भक्ति शक्ति होती है, उससे अपने आप चमत्कार हुआ करते, वो करता नहीं। तो कहने का भाव यह है परमात्मा ने किसी परिस्थितियों में, वो समय आने पर बताएंगे, आज विषय दूसरा है। उन दोनों बच्चों को, एक 12-13 वर्ष के थे वो, उनको जीवित किया था और फिर वो बच्चे अपने परमात्मा कबीर जी के साथ ही रहा करते थे। ये उनका 5 सदस्यों का एक परिवार था।
वो परमात्मा ने लीला क्यों की थी कि हमें ये दिखाने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए बड़ी कोठी कार और घने धन की आवश्यकता नहीं है, और ना उच्च वर्ण, क्योंकि उस समय ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मण लोग जो थे वो उच्च माने जाते थे और परमात्मा के निकट, और यही सोचा जाता था कि यही भगवान पाते हैं, इन्हीं के पास परमात्मा रहता है। और उस समय छुआछूत चरम सीमा पर थी। परमात्मा ने ये दिखाना था कि परमात्मा पाने के लिए किसी जाति धर्म की जरूरत नहीं, कोई बाधक नहीं। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी स्थिति में इंसान है, राजा है, रंक है, गरीब है, अमीर है, लेकिन इस सत मंत्र, सत भक्ति और नेक आचरण और यहाँ की इच्छाओं को हटाकर भक्ति करने वाला व्यक्ति ही पार होता। तो इसलिए रिहर्सल किया था भगवान ने कि मेरे तो गरीब इस पृथ्वी पर कोई नहीं, दारिद्र। और जब परमात्मा तो सह शरीर गए, भक्ति की, ये दिखाया था उन्होंने कि तुम भी करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही ले चलूंगा। तो इसलिए उस मालिक ने एक झोपड़ी में टाइम पास किया, सबका आहार कराने वाले, सबकी रक्षा करने वाले, सब ब्रह्मांडों के रचने वाले, और वहां 120 वर्ष उस झोपड़ी में टाइम पास करके दिखा गए, एक उदाहरण करके हमारे लिए कि घना धन अगर परमात्मा दे रहा है तो दुरुपयोग ना करना, उसका अभिमान ना करना। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अगले दिन गधा बनकर उसको ठीक है पीछे कड़ना ही खड़ा पाओगा पिछली साइड में। बता क्या कोठा, क्या मकान चाट ले इसने, सारी उम्र खो दी जोड़ते जोड़ते। ये काल का धोखा है, ये बहुत भयंकर जाल है, इसको हमने समझना। ठीक है, परमात्मा जो देता है वो उसकी इच्छा है, लेकिन उसका दुरुपयोग और अभिमान नहीं करे कभी, भूल के भी। परमात्मा उस समय सत्संग भी किया करते थे और अपना डेली काम भी किया करते थे। दिन में काम करते मजदूरी और शाम को सत्संग करते जगह जगह जाकर। वो तो मालिक थे, एक रूप में वहां बैठे मजदूरी कर रहे हैं और हजारों रूप बनाकर जगह जगह जाके एक तारा लेकर ऊंचे स्वर में गाया करते थे, ये तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। जैसे मदारी तमाशा दिखाने के लिए आता है, वो आवाज लगाता है, डुगडुगी बजाता है, इकट्ठे हो जाते हैं व्यक्ति। तो ऐसे परमात्मा एक तारा लेकर के कहीं भी भीड़ वाले स्थान पर खड़ा हो जाते थे, शहर में खड़े हो जाते थे, गांव की गली में खड़े हो जाते थे, ऊंचे स्वर में प्यारी प्यारी अमृतवाणी की वर्षा किया करते थे। और उस परमात्मा की आवाज को ये आत्मा खूब समझती है, आत्मा को खींचती है वो आवाज। परमात्मा की चाह थी लोगों को। और परमात्मा जब अपनी अमृतवाणी में वो गाते गाते थे, पद्य भाग में कोई शब्द सुनाते थे, राम नाम बजले बाई, राम नाम की कर लो कमाई, ये मनुष्य जीवन थोड़ा है, कर ले बेग संभार। तो इस तरह की मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जा वो बौर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ऐसी मार्मिक वाणी मालिक की खींच लेती थी। फिर हाथ जोड़ते थे, महाराज रुक जाओ, रात का सत्संग भी करियो, कल फिर रुक जाओ। यानी कोई कोई दिन तक वहाँ मालिक सत्संग करते रहते थे, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देते थे। बहुतों को उनके आशीर्वाद से तुरंत राहत मिलनी शुरू हो जाती थी। तो इस प्रकार उस कबीर परमात्मा के उस समय, जिस समय ना कोई लाउड स्पीकर था और ना ही कोई मीडिया या टीवी आदि थे, 64 लाख शिष्य हुए थे उस कबीर दानक के, उस कबीर जुलाहे के 64 लाख शिष्य हुए थे। उसमें भारतवर्ष की कुल आबादी 4 करोड़ मुश्किल से होगी, जिसमें अफगानिस्तान, बलोचिस्तान, ईरान और इराक, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, ये सारा कुछ इकट्ठा ही था। ये भारतवर्ष था। और उस समय 64 लाख शिष्य हो जाना कोई बालकों का खेल नहीं, या किसी कोई जंतर मंतर करके बकाए। उनको सुख इतना दिया दाता ने, जिसको भी आशीर्वाद देते थे और कहते थे बेटा दीक्षा लेनी पड़ेगी, तो उसका कल्याण भी कर गई, उनको बैटरी चार्ज भी कर गए और उनको सुख भी देते थे। वो परमात्मा सत्संग भी किया करते थे। बहुत से दुखी प्राणी परमात्मा के शरण में आने से
वो सुखी हो गए थे। पुण्यात्मा, जब कबीर परमेश्वर जी लीला करते हुए 5 वर्ष के हो गए, उस समय परमात्मा ने जिस उद्देश्य से वो आए हुए थे कि तत्व ज्ञान प्रचार करने के लिए वो मालिक स्वयं आते हैं सतलोक से चलकर, और तत्व ज्ञान सतगुरु की महिमा तत्व ज्ञान का प्रचार वो स्वयं ही कर सकता है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बताता है, विस्तार से बताता है। तो ऐसे वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने फिर ये सोचा मालिक ने कि मेरा गुरु होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा की वाणी है कबीर परमेश्वर जी की, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। अब कबीर परमेश्वर जी को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस काल के जाल को परमात्मा ने काटना था। अब उन्होंने यदि उस समय श्री रामानंद स्वामी जी को गुरु ना बनाया होता तो आज ये नकली काल के पंथी संत ये कहते कि क्या कबीर जी ने गुरु बनाया था? गुरु की आवश्यकता क्या है परम धनी को? जब परम धनी ने भी गुरु बनाया है तो आज यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जिसने गुरु नहीं बनाया उसका जीवन नाश होगा, और हो चुका है। अब जैसे परमात्मा कहा करते थे, राम कृष्ण से कौन बड़ो उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। परमात्मा हमें यह बताना चाहते थे कि तुम राम और कृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते, और उन्होंने भी गुरु बनाया। और तुम बगैर गुरु के आप घंटी पीटो मंदिर में जाके, घंटी बजा बजा के निश्चिंत हो रहे हो, पुजारियों के फंसे बैठे हो। तो राम कृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, और 3 लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। फिर परमात्मा ने बताया था, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, और लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर किन्नी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो चले गए सुखदेव। तो इस तरह के परमात्मा ने ये ज्ञान दिया और स्वयं गुरु बनाया। किसको? पंडित रामानंद महर्षि जी को। उस समय जुलाहों से यानी शूद्र वर्ण के व्यक्तियों से ब्राह्मण लोग बहुत बचकर रहते थे, उनसे दूर से बातें करते थे, 10 कदम दूर से बातें करते थे, अपने निकट भी नहीं आने देते थे। दीक्षा तो बहुत दूर की बात है, दीक्षा नहीं देते थे रामानंद जी, केवल ब्राह्मणों को दीक्षा देते थे, उन्हीं को उपदेश देते थे, उन्हीं को ऋषि बनाते थे, और भक्ति का अधिकारी उन्हीं को बताते थे, और अन्य को तो केवल जंतर मंत्र बता देते थे, ऐसे बोल दे, ऐसे कर दे, जाड़े जोड़े जैसे बताते हैं ऐसा करते थे। अब परमात्मा ने क्या लीला की, जब वो 5 वर्ष के हो चुके थे, लीला में शरीर में एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया, और महर्षि पंडित रामानंद जी का आश्रम था गंगा से थोड़ी सी दूरी पर, दरिया के साथ में ही। वहां एक घाट बना हुआ था, पंचगंगा घाट, स्नान करने के लिए। तो वहां पर अन्य लोग भी जाते थे, महर्षि रामानंद भी जाते थे। वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वक्त से जाते थे, गर्मियों का समय था, मौसम था। उस दिन भी प्रतिदिन की तरह स्वामी रामानंद जी स्नान के लिए उस पंचगंगा घाट पर गए। कबीर परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके पैड़ियों पर लेट गए, 2.5 वर्ष का बालक रूप धारण करके। अंधेरे में रामानंद जी के पैर के खड़ाऊं परमात्मा कबीर जी के सिर में लगी। जैसे बालक रोते हैं ऐसे रोने की लीला की। रामानंद जी तेजी से शीघ्रता से नीचे को झुके कि किसी बालक का पैर लग गया, चोट लगी। संत दयालु बहुत होते हैं, चाहे वो क्रिया कुछ भी कर रहे होते हैं।
एकदम नीचे को झुके और सिर पे हाथ रखा, बेटा रो मत, राम राम बोल बेटा, राम राम बोल। और जो ही वो झुके नीचे को, उनकी जो माला थी परमात्मा के गले में डल गई अंधेरे में। उनके गले से निकलकर कंठी, एक कंठी रखते थे जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, तुलसी की लकड़ी का एक मणका होता है, उसको कंठी बोलते हैं वैष्णव परंपरा वाले। और इन कबीर पंथियों ने भी वो ही नकल कर रखी है उस वैष्णव वाली। वो तो परमात्मा ने एक लीला की थी, ये अपने को उस वर्ण में, उस ग्रुप में अपना स्थान बनाने के लिए। तो परमात्मा चुप हो गए रोने से। रामानंद जी ने कहा, बेटा बैठ जा तू, मैं स्नान कर लेता हूं, तो रास्ता भूल गया लगता है, तेरे को तेरे घर भिजवा दूंगा, बैठ जा, चिंता ना कर। अब वो स्नान करने लगे रामानंद जी तक। परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए, अपने मुंह बोले माता पिता की कुटिया झोपड़ी मां के सो गए। अब कुछ दिन के बाद दाता ने क्या लीला की, एक विवेकानंद नाम के ऋषि थे, स्वामी रामानंद के शिष्य, और विष्णु जी के उपासक थे। रामानंद जी विष्णु जी को इष्ट मानते थे, तो उनके ऋषि शिष्य बना रखे थे 1400 जो प्रचार किया करते थे, रामानंद जी से ग्रहण ज्ञान का आगे प्रचार करते थे। उनके अक्षेत्र बांट रखे थे। तो बनारस के एक अक्षेत्र में विवेकानंद का अक्षेत्र था, वहां वो सत्संग कर रहा था। तो कबीर साहब जाकर बैठ गए, 5 वर्ष के बालक। अब विवेकानंद जी विष्णु भगवान को सर्वेश्वर महेश्वर सबके मालिक, यही उत्पत्ति करते हैं, यही स्थिति करते हैं और यही संहार करते हैं। ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं। इनके कोई माता पिता नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती है। जैसा भी ये लोक वेद दंत कथा सुनाया करते थे, वो सारी कथा सुनाई। सत्संग समापन हो गया। महर्षि विवेकानंद जी ने कहा कि जी किसी को कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हो। परमात्मा खड़े हुए, 5 वर्ष के बालक, और कहा, स्वामी जी मुझे शंका है। मैंने एक समय एक ब्राह्मण शिव पुराण पढ़ रहा था और उसमें लिखा था कि श्री विष्णु जी का जन्म श्री देवी दुर्गा से और काल रूपी ब्रह्म के पति पत्नी विहार से हुआ। ये उनके माता पिता हैं। रामानंद जी ने कहा कि तू कौन है, क्या कह रहा है तू, झूठे कपटी, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा ने कहा, आप अपनी उस शिव पुराण को देखो। अब उसने देखा, सचमुच वो तो लिखा था उसके अंदर जो भी था विवेकानंद जी ने। लेकिन ये अभिमान बहुत भयंकर चीज है। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं, मान बढ़ाई और ईर्षा के तजे बिना भगवान नहीं मिले। और राज त्याग दिया, नारी त्याग दी, और ये बाकी दोष जो के तू व्हाट इज यूज। तो परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, और पाया न द्वारा मुक्ति का सुख देव करी बहु सैल बे। एक नारी एक स्त्री को त्याग दी, ये 5 नारी तेरे साथ हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनसे पीछा छुटा, जब मोक्ष निकट आएगा। तो ये बातें परमात्मा सुनाया करते थे नकली ऋषि में ऋषियों को, पर उनका गले उतरी को नहीं, वह मान बढ़ाई खाएगी उनको। अब विवेकानंद ने कहा, तूने तिलक कैसे लगा रखा है। एक वैष्णव साधु जो रामानंद जी के शिष्य होते थे, एक पूरा तिलक लगाते थे, यहां से लेकर यहां तक, नाक पर पूरा चंदन का। परमात्मा ने भी ला कर जा रहे थे, क्योंकि वो चेले हो गए थे उनके। अब उसने कहा कि तूने ये तिलक कैसे लगा रखा है, तू किस जाति से संबंध रखता है। तो श्रोताओं ने बता दिया, ये तो नीरू जुलाहे का बेटा है, कबीर इसका नाम है,
और ये जहां भी जाता है किसी के भी सत्संग में यो छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं, इसकी आदत खराब है, श्रोताओं ने कहा। तो फिर उस विवेकानंद की हिम्मत बन गई, कहने लगे अरे तूने कोई गुरु बना रखा है, ये तिलक लगाया तूने? कहा जी मैंने गुरु बना रखा है। क्या नाम है तेरे गुरु का? विवेकानंद जी ने पूछा। परमात्मा ने कहा जो तेरा गुरु है स्वामी जी वही मेरा गुरु है। अब उस विवेकानंद ने कहा कि अरे देखो कितना झूठा कपटी है, ये जुलाहा धानक शूद्र जाति में और मेरे गुरुदेव ब्राह्मण, देखो कितना झूठा। तुम जान लो ये कितनी सच्ची बोल रहा होगा भगवान के बारे में। मेरे गुरुदेव तो इन शूद्रों को निकट नहीं आने देते। और श्रोताओं अब गुरुदेव के पास जाऊंगा, इस नाला की कथा सुनाऊंगा, इसने हमारी नाक काट दी, बेइज्जती कर दी हमारे गुरु जी की। अब पुण्यात्माओं ये दुष्ट ये इस प्रकार के ये गुरु संत थे ना, ये सच्चाई से दूर भागते थे और बकवादों को शुरू कराते थे, जनता को भ्रमित करके आपस में लड़ा मारते थे। तो वही तरीका अपनाया उसने। कहने लगा तुम भी कल आना स्वामी रामानंद जी के आश्रम के सामने, देखना है तुम्हारे सामने इसको कैसे झाड़ पड़ेगी। अब रामानंद जी से जा करके उस विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज हे गुरुदेव, हम तो घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहे, एक शूद्र का लड़का आपको अपना गुरु बताता है, बड़ी सभा में मेरी नाक काट दी। भगवान बताओ अब हम क्या करें। तो रामानंद जी ने कहा स्वामी जी ने कि जा बच्चा कल उसको बुला के लाना और सभी के सामने मैं कहूंगा, उसको धमकाऊंगा कि मैंने कब तुझे शेष बनाया झूठे। तो बेटा कोई बात नहीं, उसने कह दिया तो कोई ऐसी बात नहीं, अब हम उसको सुधार देंगे। तो इस उद्देश्य से उसने अपने सारे चेले बुला लिए, श्रोता जो उस दिन उपस्थित थे और भी हजारों की संख्या में आकर बैठ गए और कहा अब तो बेटा शाम होगी, सुबह उसको बुला के लाना कबीर को। अब सुबह सुबह जा लिया विवेकानंद लेकर 5-8-7 लठाड़ा ने, और वहां जाके जुलाहों की कॉलोनी में नीरू का घर पूछने लगे कि उसकी झोपड़ी कहाँ है। एक बहन और एक भाई ने सुन लिया, किसी माई नर एक व्यक्ति ने, वो जान गए कि इनकी इरादा ठीक नहीं, ये कोई झगड़ा करने आए हैं। तो उन्होंने जाकर बारी बारी बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा घर पूछ रहे हैं। नीमा क्या क्या हो गया, क्या तुम्हारा कोई किसी से झगड़ा है क्या? तो नीमा को पता था कि ये कबीर प्रतिदिन उलाने लावा है किसी न किसी के, यू छेड़छाड़ करे बिना टिकता नहीं। वह जानेगी किसी ने अवश्य किसी को कल टोका होगा। क्या किया माई ने, सुबह सुबह सो रहे थे वो खुद से उठाए, बेटा खड़ा हो, तूने किसको क्या कह दिया आज? वो कहते हैं क्या हो गया माई? अगाजा पीछे बताऊंगी, तू पहले झोपड़ी के पीछे चल और लेट जाए यहाँ पर। वो लेट गए, ऊपर कपड़े पुराने कपड़े उपड़े डाल दिए और कहा बोलिए ना जब तक मैं ना कहूं। अच्छा माता जी। अब वो आगे में टंडे और खड़े होकर कहने लगे कहाँ है तुम्हारा बेटा, उसको बाहर निकालो, ये कर दिया इसने, गदर मचा रखा है, ये है वो। और वो माई कहती है जी क्या गलती कर दी, मैं धमका दूंगी अपने बच्चे को। बात क्या होगी कुछ बताओ ब्राह्मण। कहने लगी बात यहाँ नहीं वही बात होगी, इसने बहुत बड़ी बात कर दी है आज, इसने नाक काट दी हमारे गुरुजी की। इसने कहा कि मैंने गुरुजी से दीक्षा ले रखी है, वहाँ हजारों व्यक्ति बैठे हैं इसकी, वहाँ गुरुजी पीटेंगे इसको खूब। अब माई ने उनसे हाथ पैर जोड़े, मैं धमका दूंगी, बालक है गलती होगी। नहीं मानने उसको फेंक दिया एक तरफ, अंदर घुस गए। देखा वो झोपड़ी में 4 लट डंडे के साथ उठपटांग कर दी, कपड़े ठाठा का सारे चेक कर लिया डंडे से। अब वह माई हाथ जोड़ रही है, मैं धमका दूंगी मेरे बच्चे को, मैं खुरका दूंगी। तो परमात्मा ने सोचा ये दुखी करेंगे मेरी माई को, तो बाहरी झोपड़ी के पीछे खड़ा हो गया, सारे कपड़े गुदर घाबा घेर के एक तरफ। कहने लगा विवेकानंद झोपड़ी के पीछे खड़ा हुआ, यहाँ आ जा। अब आवाज सुनी, भाग्या गया पीछे कि मालिक ने लीला करनी थी वो।
उसने जाके उनको पकड़ कर कहा चलो, पकड़ के जबरदस्ती को, साथ में वो 1-2 शूद्र को ले रखा था उसके अपने नौकरों को, तो उन्होंने उनको पकड़ लिया कबीर जी को, जबरदस्ती लेकर वो जल्लाद चलने लगे। तो माई चिपट गई अपने बच्चे को, लिपट गई उसके, अग ना ले जाओ मेरे बालक को, ना ले जाओ, ऐसा क्या अपराध हो गया, धमका दूंगी। तो उस माई का लठ मारे हाथों पे, अधमरी कर दी, अचेत कर डाल दी। इतने में नीरू भाग गया, नीरू ने पकड़ लिया उनको, माफ कर दो बालक है, गलती होगी। उसको भी अचेत कर दिया पीट कर, और जबरदस्ती ले गए परमात्मा को। लोगों ने कनौनी वाड़न उठा कर वो घर डाले दोनों। कुछ देर में वो रो कर बेहाल हो गए, सचेत हुए। अब उधर से क्या किया, कबीर जी को वहां ले जा करके परमेश्वर को उस विवेकानंद ने खड़ा कर दिया और रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, वो नीरू का लड़का जुलाहा धानक ये बाहर आ गया, पकड़ लाए हैं उसको। बाहर श्रोता बहुत बैठे हैं स्वामी जी, जो मेरे साथ वहां इसकी बकवाद सुन रहे थे। अब रामानंद जी ने अपनी झोपड़ी के सामने पर्दा टंगा लिया कि उससे बात करूंगा, पर्दा लगा दो, मैं शूद्रों की शकल भी नहीं देखता, टच भी नहीं होने देता, इनसे दूर से बातें करता हूं, ये प्रमाणित करने के लिए। अब रामानंद जी ने कबीर परमात्मा से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि भाई तेरी जाति कौन है, तेरा गुरु कौन है, तू किस से नाम उपदेश लिया है तूने। पुण्यात्माओं, एक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए बहुत सारे आपको प्रमाण देने पड़ते हैं। अब दास जो आपको अमृत वचन सुनाने जा रहा है, ये किस महापुरुष के हैं? आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर वाले के, हरियाणा वाले के। इनके विषय में थोड़ा सा परिचय अब देना पड़ेगा, क्योंकि जिस कंसेप्ट को दास क्लियर करने जा रहा है, ये इतना अज्ञान बन गया है कि एक सिंपल कह देने मात्र से ये आपके उस अज्ञान को हटा नहीं सकेगा जो हमारे अंदर युगों से भरा पड़ा है। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, एक जाट किसान के घर इनका जन्म हुआ था। बहुत बड़े जमींदार थे इनके पिताजी। ये वैसे इनका मूल गांव तो करौठा था और दड़खड़ इनका गोत्र, लेकिन इनके कोई मामा नहीं था, इनकी माँ के भाई नहीं था, इसलिए इनके पिताजी घर जमाई छुड़ानी रहा करते थे। और वहाँ 1400 एकड़ जमीन थी, 1400 एकड़ उसमें, यानी सन 1727 में परमात्मा मिले थे इनको। तो जब ये 10 वर्ष के हो गए थे, सन 1727 में गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, पाली थे। इनके साथ में और किराए के पाली थे और कुछ गांव के वैसे अपनी गौवों को इन्हीं के खेतों में चराने के लिए इकट्ठे ले जाते थे। चरागा बहुत रखते थे। तो वहां परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी, परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सतपुरुष। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहा जाता है कि एक सच्चे सद्गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान में इतनी शक्ति होती है कि मेडिकल साइंस भी उनके सामने घुटने टेकने को विवश हो जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हम आज आपके सामने लेकर आए हैं। ये हैं श्याम कुमार जी, जो नेपाल के रहने वाले हैं। यह हिंदू समाज में प्रचलित उन तमाम साधनाओं को करते थे जो हमारे तथाकथित धर्म गुरुओं द्वारा बताई जाती हैं। श्याम कुमार जी ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी के अनुयायी भी रह चुके हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरहद पार एक ऐसे संत पर श्याम कुमार जी की उम्मीदें टिक जाती हैं जो उनके जीवन में खुशहाली लाने में सक्षम प्रतीत होते हैं? क्या श्याम कुमार जी को उनकी समस्याओं का समाधान मिल पाता है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं श्याम कुमार जी की कहानी
उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम कुमार यादव है। श्याम कुमार जी कहाँ से आए हैं आप? मैं काठमांडू नेपाल से हूँ। मैं पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। अभी नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में मैं फर्स्ट क्लास ऑफिसर हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2012 मार्च 11 तारीख को संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर आप नेपाल में रहते हैं और हरियाणा में इतनी दूर, बल्कि सरहद पार जाकर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आखिर क्यों? ऐसे है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं पहले ब्रह्म योग में भी गया था। वो यहाँ कर के बाद में एक संत कुमार स्वामी के सानिध्य में मैं 2 वर्ष साधना किया। वहीं से हमको एक बार, वैसे मेरा ससुराल बिहार इंडिया में है, मैं वहाँ जब गया तो भक्ति का सौदागर का संदेश हमको पुस्तक मिली। उसको मैं यूं ही देखा तो उसमें लिखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता दादाजी कौन है। जब ये मैं देखा तो हमको बहुत अचंभित कर दिया, जैसे करंट लगता हो, हमको ऐसे लगा। उससे पहले मैं यूं ही जितना जो भी देवी देवता है सबको मैं नतमस्तक होके अपना श्रद्धा रखता था। उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन का जवाब इसी पुस्तक में है ये जानकर हमको बहुत उत्सुकता हुई। तुरंत मैंने उसको खोला और पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैं सारा किताब करीब करीब मैं 3 दिन वहाँ ठहरा, 2 बार मैं पढ़ चुका, फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ सब शास्त्र में गीता की खोल खोल के गुरुजी ने, मतलब हमारे संत रामपाल जी महाराज ने जो बताए थे, उसमें अब प्रमाण भी दिए थे विथ रेफरेंस कि फलाने शास्त्र के फलाने पेज में फलाने अध्याय में फलाने श्लोक नंबर में ये दिया है। अगर ये है, इसका अर्थ ये होता है, तो फिर क्या कर रहे हैं। तो ये जानने के लिए हमको अब ऐसा था कि कुछ पुस्तकें कलेक्शन करना था। मैंने वहाँ से अपना, जब काठमांडू गया तो मैं सारी पुस्तक खरीद के लाया। और कुछ पुस्तक जैसे आध्यात्मिक ज्ञान गंगा हुआ, ये मैं डाउनलोड किया इंटरनेट से। और ऐसा हुआ कि वो मैं प्रमाण मिलाने के चक्कर में मैं अध्ययन करते करते हमको 2 वर्ष लग गया। और उस टाइम में हमको ये मालूम नहीं था कि काठमांडू में कोई है भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। ये मैं खुद अपने ही से अपना मतलब वो अध्ययन करते करते 2 वर्ष बाद हमको अब ये दृढ़ इच्छा हुई कि एक बार मैं संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में जाऊं। उसके लिए जब मैं ऑफिशियल काम से एक बार भटिंडा आना हुआ, तो मैं भटिंडा गया। वहाँ आपको ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद आते समय में मैं वहाँ अम्बाला से बरबाला पहुँचा। वहाँ जाने के बाद मैंने अपना आश्रम का, जो कि हम एक इमेजिनेशन किए थे कि आश्रम ऐसा होगा, ठीक वैसा ही पाया मैंने वहाँ। तो वहाँ पर मैंने अपना संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर देखिए, अमूमन हम ये देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले जो श्रद्धालु, उन्होंने किसी न किसी वजह से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। जो वजह है वो ये रही है कि किसी को आर्थिक परेशानी और किसी को शारीरिक परेशानी थी। सर आपने किसी परेशानी के चलते संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है या केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए? ऐसा हुआ कि हमको 33 वर्ष की उम्र में, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और वैसे ही ये पेशे में अक्सर मतलब अब सरकारी जॉब में हूँ। हमको शराब मांस ये कुलत कहिए ना, ये सब की नशा की बीमारी कहिए या खराब आचरण कहिए, ये आदत सी पड़ गई थी। तो वो जब उसी के दौरान 33 वर्ष की उम्र में हमको डायबिटीज़ हो गया। बस डायबिटीज़ क्या हुआ, अकल होश जो होता है ना वो ठिकाने में आ गया। वैसे ही मैं उस टाइम में डायबिटीज़ के सिलसिले में एक डॉक्टर से मिला। मेरा फ्रेंड ही था वो, गौर में मैं पोस्टिंग था उस टाइम में, मैं वहाँ का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज था। तो वहाँ पर एक डॉक्टर ने बोला कि दवा लोगे या दुआ लोगे। मैंने सोचा भाई दवा की अगर अल्टरनेटिव दुआ मिल जाते क्यों ना हम वहीं अपना लें। बस क्या था कि बोले कि अब ब्रह्म योग राजयोग में आप लग जाओ, यहाँ साधना करो, बस ठीक हो जाएगा। मैं बोला चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो कुछ दिन के बाद हमको बहुत जिज्ञासा हुई, क्योंकि परमात्मा की, भगवान के बारे में जो जो आता था उसका हमको जब, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट, हम प्रमाण ढूंढते थे।
प्रमाण हमको मिलता नहीं था, तो हर वक्त शंका की दृष्टि से चलो भाई अब अंध भक्ति की तरह लगे रहो। मैं कुछ दिनों के बाद वो छोड़ दिया। वो छोड़ने के बाद हमको डायबिटीज़ के लिए ऐसा हुआ कि मतलब योग से ठीक होता है, तो मैं हरिद्वार चला गया। हरिद्वार गया, वहाँ पर रामदेव जी महाराज के योगी रामदेव महाराज जी की जो टिप्स होता है योग का, वो सीख के मैं आ गया। कुछ दिन तक वो भी चलता रहा, फिर भी हमको राहत नहीं हुई और नशा छूटा नहीं था। तो ये हमको परेशानी, एक किस्म के मेंटल पीस नहीं था उस टाइम में। वैसे इसी दौरान हमको कुमार स्वामी का सोनी से सत्संग सुनने को मिला। उसका जो लगता था वो मतलब सत्संग सब, तो उसी टाइम में मैं फरीदाबाद में गया। वहाँ पर जब गया तो जो मंत्र देता था, वो मंत्र क्या कहे, वो तो एक कविता फॉर्म में होता था, तो वो भी महीने महीने पासवर्ड की सिस्टम से आपको चेंज होता था। तो हमको काठमांडू वो पासवर्ड मंगाने में और करने में तब तक 2-3 महीना बीत जाता था। अब ये मंत्र है कि क्या है, फिर भी मैं 2 वर्ष तक सुबह सुबह ठंडा में स्नान करना, वो 1 घंटे तक जाप करना, ये सब करते रहे। वो देवी जी का जो होता है वो पाठ करवाना, वो भी करवाया, विशेष कृपा लिए, फिर भी हमको कोई राहत नहीं मिला। इसी दौरान हमको मतलब भक्ति का सौदागर का संदेश मिल गया था। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप एक इंजीनियर हैं और साथ में आप साइंस के विद्यार्थी रहे हैं, और साथ ही आपने ये कहा कि ना ही मैं अंधविश्वास में बिलीव करता और ना ही मैं अंधभक्त हूँ, और इसके तहत आपने राजयोग संस्थान में और कुमार स्वामी से आपने नाम दीक्षा ली, और आपको लगा कि यहाँ पर वो चीज़ें नहीं हैं जिससे आपकी जो बीमारी थी, या ये कहें कि आपकी जो शराब पीने की आदत थी, या ये कहें कि आपका शुगर जो इतना हो गया था, डायबिटीज़ जो आपको हो गई थी, वो बीमारी आप वहाँ से ख़त्म नहीं हो रही थी। और उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या एक साइंस के विद्यार्थी की, क्या एक इंजीनियर की वो आदत संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद छूटी? हाँ, हम गारंटी के साथ कहते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएंगे, उनका जितना ये मतलब नशा की बीमारी है वो निश्चित रूप से छूट जाएगा। क्योंकि इसका मैं जीता जागता प्रमाण हूँ। क्योंकि हमको भी पहले ऐसा ही लगता था, प्योर नास्तिक आदमी था, और साइंस में मालूम है आपको कि हर चीज़ प्रूफ ढूंढता है, लेकिन ये आध्यात्मिक प्रूफ सब ऐसा नहीं होता है। और पब्लिक ऐसा होता है कि आपको जब तक वो भौतिक प्रमाण न देखे तब तक विश्वास नहीं करता है। लेकिन हम जब खुद करते गए तो सब कुछ छूट गया। और मैं आपको ये बता दूं कि मैं जिस रोज़ ये नाम उपदेश लेके कल होके मैं काठमांडू गया था फ्लाइट से, उसी दिन मैं चेक किया था, मेरा शुगर नॉर्मल था। अभी तक मैं कभी एलोपैथ मेडिसिन भी नहीं लिया हूँ, अभी तक चल रहा है। सर, आपने एक सच्चे संत की बात की, और आपका मानना है कि इस समय में केवल संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं। सर, उस सच्चे संत से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज की नाम उपदेश लेने के बाद सबसे पहले हमारी नशा भी छूट गई। उसी दिन से मैं दोबारा कभी हाथ भी नहीं लगाया। उससे पहले भी मैं बहुत बार छोड़ के कोशिश किया था, लेकिन फिर जुड़ जाता था। लेकिन जब से हमको उसकी मतलब दुर्गुण का पता, आध्यात्मिक लाइन से जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारी आँख खोल दी, दोबारा मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। सबसे पहले तो ये भी हमको फ़ायदा हुआ। दूसरी शारीरिक हिसाब से क्या हुआ कि डायबिटीज़ तो मैं बोल ही दिया था। एक बार क्या हुआ कि 2013 की घटना है। संत रामपाल जी महाराज का और सतपाल जी महाराज का एक ज्ञान चर्चा का DVD बनाया था, जिसमें उनकी सारी पोल खोल के रख दी है संत रामपाल जी महाराज ने। उसकी सेवा चल रही थी नेपाल की नारायण घाट में, और उसी टाइम में सतपाल जी महाराज का सत्संग भी चल रहा था। उसी दौरान जब वो DVD उनके अनुयायी थ्रू शायद उनको मिल गया हो, वो देखने के बाद लगा कि उनको शायद पोल खुल रहा है, तो हमको सहित 5 और भगत को वो लोग क्या किया कि पकड़ के अज्ञात स्थल पर ले गया, और वहाँ पर हमको बहुत सारे टॉर्चर भी दिया। करीब करीब 5 बजे से 11 बजे तक, पुलिस को न आने तक हम लोग को बहुत टॉर्चर दिया। उस टाइम में क्या हुआ कि जब डिस्कशन कर रहे थे तो मेरा एक ही कहना था कि भाई आप पहले DVD चलो चौक चौराहे पर चलाते हैं, देखे पब्लिक कि आप जो क्या ज्ञान देते हो और संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान देते हैं, और इसमें कोई त्रुटि है तो मैं सजाए की भागी हूँ। लेकिन जब मैं ऐसा कहने लगा कि उसका शिष्य सब हमको ये हाथ
पीछे की ओर ले जाके बांधा, आंख पर पट्टी बांध दिया, काला पट्टी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि उससे पहले मैं 4-5 वर्ष से हमको ये मतलब हाथ में बहुत दर्द था। ये हाथ हमको पीछे की ओर नहीं ले जाते थे। नहाने के टाइम में, कोई कपड़े बदलने के टाइम में बहुत दर्द होती थी। रात भर कभी कभी मतलब हफ्ता नींद नहीं आती थी। जब वो लोग बोला कि हाथ बांधेंगे तो मैं बोला हे बंदी छोर, हमको आप ही अब मतलब ये क्या करोगे आप जानो, हमको नहीं मालूम। उस दिन से जो वो दर्द गायब हुए, आज तक दोबारा नहीं हुआ है सर जी। और शारीरिक के साथ साथ आर्थिक भी घर में ऐसा है कि देखो, अब हम पेशे से, अब पहले से भी हमारा रोजी रोटी का जुगाड़ था ही, लेकिन यहाँ लगने के बाद मैंने पूरा नेक नीति से अपना घर गृहस्थी में रह के अपना गुजारा कर रहा हूँ। बाल बच्चे भी, अभी मेरा एक लड़के भी इस साल फ्री में, मतलब परमात्मा की दया से मैं देखा कि उनका स्कॉलरशिप में नाम भी निकल गया, जो आज MBBS के लिए करीब करीब आपको 17 लाख 80 लाख लगता है। फ्री में मेरा बेटा भी अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, अब फाइनल भी देगा। दूसरे बेटा भी ठीक है, और सब कुछ घर में सुख शांति है। यही है मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि। मोटे उपलब्धि तो मैं कितना गिनाऊँ, क्योंकि जो सोचते हैं वो मिल गया रहता है। सब जगह में हमको संतुष्टि मिल रही है। सर, एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि आपने बताया कि आपने कुमार स्वामी से नाम दीक्षा ली, राजयोग आश्रम से आप पहले जुड़े हुए थे, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर, आप इन संतों से जुड़े रहे हैं, आप संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से किस प्रकार अलग पाते हैं? क्या आपको ऐसी अलग बातें देखने सुनने को मिली जिससे आप ये कह सकते हैं कि केवल संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना ही समाज के लिए हितकर है? ऐसा है कि देखिए कि मतलब सारे संत है कि पैसेज फॉर्म में ज्ञान देते हैं, लेकिन फायदा ये होता है वो होता बोलते हैं। जब हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो उसमें मतलब वैदिक ज्ञान भी वो खोल खोल के बताए थे, और प्रैक्टिकली हमको जो डायबिटीज से राहत हुआ फर्स्ट, तो उससे लगा कि मतलब जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल पर भी फिट होता है। तो मैंने अब हमको शिक्षित होने का यही ना आखिर फायदा है कि जो लिखा है भाई वो दिखता भी है व्यवहारिक में। तो सबको मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया से हटके हैं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान, और जो भी वो कहते हैं शास्त्र में उल्लेखित आखिर प्रमाणित ज्ञान है। तो ये शास्त्र संबद्ध ज्ञान हमको उनको दुनिया, सारी दुनिया से अलग बताते हैं, और एक ही संत एक बार में होता, वो भी हमको विश्वास हो गया। सर, आप सरहद पार नेपाल से इंडिया में आए हैं, संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, आप हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ नेपाल के लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परमात्मा की और संत की नज़र में तो कोई सरहद सीमाना नहीं होता है। मैं यहाँ हिंदुस्तान में हूँ चाहे नेपाल में हूँ, उनके लिए आखिर सारी ब्रह्मांड की बच्चा उनके पुत्र हैं। तो मैं ये सारी दुनिया से कहता हूँ कि अपनी सरहद सीमाने, जात पात धर्म विशेष सबको छोड़ के आखिर जो हमारी शास्त्र धर्म का जो पुस्तक, पुराण, वेद पुराण, कुरान, बाइबल और गुरु ग्रंथ कहते हैं, उनको पहले पढ़ें। और शॉर्टकट में हमारे संत रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा ने बहुत सारे किताब पुस्तकें निकाले हैं, वो एक बार पढ़ें, मनन करें, चाहे टीवी पर सत्संग देखें और उनको मनन करें, अपने से वो कंपेयर करें। आखिर कोई चीज़ की एक पैमाना तो होता है ना भाई, सब अपने को डंफू बजाएगा कि मेरा ठीक, ऐसे नहीं है। एक जो प्रमाणित सदग्रंथ है उससे मैच करें, अगर मैच होता है तो बाकी को रिजेक्ट करें, वेरी सिंपल। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।